वन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शाइन अवर विद ताजी में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 3 रॉबर्ट नर्सिंग होम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर होते हैं वो। तो इस चैप्टर के जितने भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश बनता है और आपको गद्यांश आपके एग्जाम में कैसे सॉल्व करने हैं, उससे आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट गद्यांश है वो यहाँ पे दिया गया है पूरा का पूरा। तो जब भी आपके एग्जाम में गद्यांश आए, ये आपका 10 मार्क्स का होता है, 5 क्वेश्चन रहते हैं, दोनों दो मार्क्स के होते हैं और आपको पूरा सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जब भी गद्यांश पर प्रश्न उत्तर सॉल्व करने हो तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे पैसेज दिया गया रहता है उसको एक बार रीड करिए। तो चलिए हम लोग इसे रीड कर लेते हैं। नस्तर तेज था, चुभन गहरी थी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छोड़ी, पर उसने एक लड़की का घर भी ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की छीन रहा था, और उन्होंने पहले ही दाव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई और मैं सोचता रह गया, मनुष्य मनुष्य के बीच में मनुष्य ने इतनी दीवारें खड़ी की हैं, ऊंची दीवारें, मजबूत फैलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनुष्य व पर कितनी अजय। तो ये हमारा गद्यांश। तो इसको आप पढ़ लीजिए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसके बाद आप उसके आंसर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो है, उपयुक्त गद्यांश में पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इस पाठ के लेखक का नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और ये जो चैप्टर है इसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम। तो आप ऐसे लिखेंगे कि इस पाठ का लेखक का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है और इस पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम। और इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है कि पाठ का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ अलग तरीके से आप लिखेंगे, जैसे संदर्भ से क्वेश्चन बनता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो फिर आप कैसे लिखेंगे, संदर्भ कैसे लिखा जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ कौन सा है, पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम, जो भी आपका चैप्टर है उसका नाम, उसके बाद जो भी उसके राइटर हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है और उसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब है, अगर जो आपसे जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसी टाइप से उसका आंसर लिखेंगे। अगर जो आपसे पाठ के लेखक का नाम और पाठ का नाम पूछा गया तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर जो आपसे संदर्भ पूछा गया है तो आप संदर्भ लिखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य मनुष्य के बीच दीवारें किसने खड़ी की हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि मनुष्य के और मनुष्य के बीच में दीवारें किसने खड़ी की है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो मनुष्य के बीच दीवारें मनुष्य ने ही खड़ी की हैं। आगे बढ़ते हैं। लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा ने क्या कहा था। तो लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छोड़ी, पर उसने इस लड़की का घर भी ढह गया और फिर भी वो घर जो था हम दोनों का था। तो ये मदर टेरेसा ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने किस बात का संकेत दिया था। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मानव की भेद भावना की ओर संकेत किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, गद्यांश के आधारित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जो गद्यांश है उसमें जो हमारा रेखांकित अंश है हमें उसकी व्याख्या करनी है। मतलब कि ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट दिया गया रहता है हमको इसकी व्याख्या करनी होती है। तो इस अंडरलाइन वाले पार्ट को पढ़ लेते हैं। मनुष्य मनुष्य के बीच में मनुष्य ने ही इतनी दीवारें खड़ी की हैं, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस पर कितनी अजय। तो इसी की हमें व्याख्या करनी है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो मनुष्य है मनुष्य के बीच में ही दीवारें खड़ी की हैं। मनुष्य ने स्वयं जितनी भी भावनाएं उनको अलग करती हैं वो सारा कुछ मनुष्य के द्वारा स्वयं बनाया गया है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मनुष्य वो रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद हम लोग व्याख्या करेंगे। लेखक ने मदर टेरेसा से पूछा कि आप फ्रांस की हैं और सिस्टर क्रिस्टेल आपके शत्रु देश जर्मन की, फिर भी आप उनसे इतना प्यार करती हैं। इससे उत्तर में मदर टेरेसा ने कहा, हम दोनों ईश्वर के लिए काम करती हैं, अतः हम दोनों एक हैं। मदर टेरेसा के जाने के पश्चात लेखक ने सोचा कि मानव ने ही मानव के से लड़ने के लिए भौगोलिक एवं जाति वर्ग आदि की अनगिनत दीवारें खड़ी कर दी हैं, अन्यथा ईश्वर ने तो सभी को एक समान बनाया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा होगा। ये रेखांकित पार्ट का व्याख्या था। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। तो चलिए एक और हम लोग गद्यांश में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का सेकेंड गद्यांश है वो है ये वाला। तो इसके भी हम लोग को क्वेश्चन से करने हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा को से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। तो ये हमारा गद्यांश
उसके बाद चलिए इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन सर हैं हम लोग वो करेंगे। तो यहाँ पे जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखें। तो वही सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी वही हो जाएगा कि इस पाठ के लेखक जो हैं वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं और इस पाठ का नाम है रॉबर्ट नरसिंह होम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रायः जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो अपने गुणों से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं। जब कोई भी व्यक्ति अच्छे गुण करेगा, अच्छे उसके गुण अच्छे होंगे, उसका स्वभाव अच्छा होगा, तो संभवतः जो लोग होंगे उससे अच्छी तरीके से घुल मिल जाएंगे, अच्छी तरीके से बात करेंगे। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत पद्यांश में लेखक, यहाँ पे गद्यांश होना चाहिए था, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस भाव को व्यक्त किया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा प्रस्तुत, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्रस्तुत, वो जो है गद्यांश में मदर टेरेसा ने मानववादी दृष्टिकोण की ओर व्यक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक ने किस संबंध में विचार व्यक्त किए हैं। तो लेखक ने मानव सेविका मदर टेरेसा की सेवा भावना एवं आत्मत्याग के संबंध में विचार व्यक्त किए हैं। जो चैप्टर है उसमें लेखक ने मदर टेरेसा के बारे में ही बताया है कि उन्होंने कैसे देश की सेवा की है, लोगों के लिए सहारा बनी है और जितना भी उन्होंने आत्मत्याग किया है हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, वो सारा कुछ में उन्होंने बताया है। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो हम लोग का रेखांकित पार्ट दिया गया होता है अंडरलाइन वाला, उसकी हमें व्याख्या करनी होती है। तो इसको पढ़ लीजिए। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, बहुतों को धन से और गुणों से बहुतों को पाते देखा है, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा। तो ये इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ने हेडिंग डाल दी है रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि मैंने संसार में ऐसे बहुत से व्यक्तियों को देखा है जो अपनी विशेषताओं से लोगों को अपना बना लेते हैं और अपार यश अर्जित कर लेते हैं। कुछ लोग अपने रूप सौंदर्य से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास अपार धन होता है, वह उनके बल पर लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। तो जो लेखक है हमारे वो क्या बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपनी अलग अलग विशेषताओं के कारण लोगों को अपना बना लेते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कोई लोग होते हैं अपने सौंदर्य के आधार पर, कोई लोग रूप के आधार पर, किसी के पास धन होता है जिससे कि लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। उन्हें आत्मीय बनाने में समर्थ होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई विशिष्ट गुण होता है और वो अपने गुणों द्वारा बहुतों को कुछ प्राप्त कर लेते हैं, परंतु आज लेखक ने ऐसे अद्भुत नारी को देखा जिसने मानवता के लिए सर्वस्व समर्पित करके दूसरों की श्रद्धा और आदर को प्राप्त कर लिया। तो ये था हमारा जो रेखांकित पार्ट का व्याख्या। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पैसेज, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो अगर जो आपको समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।